जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली एक बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट आते हैं, ज़रूर देखें। यह सेट जो हो जाएगा किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई थी। देखिए, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर जो हो जाएगा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख के लेखक जो हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन बकाटक राजवंश के संस्थापक थे। देखिए, बकाटक राजवंश के संस्थापक इनमें से जो हो जाएगा विंध्य शक्ति थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए, विंध्य शक्ति ने बकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा जो हो जाएगा बैसाख माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध पत्र जफरनामा जिसका अर्थ होता है जीत का शहर, जीत का पत्र। देखिए, जफरनामा जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित मुगल सम्राट औरंगजेब को दिया गया था, किस भाषा में लिखा गया था। देखिए, जफरनामा के लेखक जो हो जाएगा वह गुरु गोविंद सिंह थे। यह जो हो जाएगा फारसी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है। देखिए, अगस्त आंदोलन के रूप में जो हो जाएगा वह भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। देखिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस चर्च में वास्को डी गामा को दफनाया गया था। देखिए, वास्को डी गामा जो जाएगा को दफनाया गया था सेंट फ्रांसिस चर्च में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन के बारे में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। देखिए, सही कथन है। नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पारसियों की सामाजिक परिस्थितियों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई। देखिए, पारसियों की सामाजिक स्थितियों के उत्थान के लिए जो हो जाएगा यह रहनुमाई माजदायसन सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना 1851 में दादाभाई नौरोजी द्वारा किया गया। आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, हॉर्नबिल त्यौहार जो हो जाएगा यह नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। देखिए, नेपाल ने राजतंत्र को जो हो जाएगा 2008 में समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास के 3 कालखंडों में विभाजित किया। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं था। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल हैं। इनमें जो जगह ईसाई नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों थे ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2019 तक कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी। तो कुल 7 राज्यों में। ऑप्शन नंबर देखिए, अप्रैल 2019 तक कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, परमाणु ऊर्जा विभाग डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग जो जगह प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। देखिए, भारत के तीसरे राष्ट्रपति इनमें जो जगह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद जो हो जाएगा यह 5वें राष्ट्रपति थे। और फिर कहता है आर वेंकट रमन। देखिए, आर वेंकट रमन जो हो जाएगा यह 8वें क्रम के राष्ट्रपति थे। इस प्रकार देख लिए। अगला क्वेश्चन कहता है,
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधायिका के निम्न सदन को डैश कहा जाता है? देखिए, राज्य विधायिका के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए, विधान परिषद जो हो जाएगा राज्य विधायिका के उच्च सदन को कहा जाता है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? देखिए, मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा USSR यानी वर्तमान रूस से। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक है उसका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों या जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को डैश वर्ष तक की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए कथन को पूरा करे। कहते हैं भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान न्यायाधीश के हटाने जाने के संबंध में कह रहा है न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो हो जाएगा S अब्दुल नज़ीर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में अनुच्छेद 333 के बंदों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। देखिए, प्रत्येक राज्य की विधानसभा जो हो जाएगा 500 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई। देखिए, सरकार की सलाह देने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। यह एक जो हो जाएगा नीति विचारक समूह है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। देखिए, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है मैगलन मिशन नासा के किस ग्रह के लिए एक मिशन का नाम है? देखिए, मैगलन मिशन जो हो जाएगा शुक्र के मिशन का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर यह नासा द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा मैगलन मिशन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है जब नदियों की एक प्रमुख सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रभावित होता है और द्वितीयक सहायक नदियाँ उनसे दाएं कोण पर मिलती है तो यह पद्धति क्या कहलाता है? देखिए, यह पद्धति जालीदार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पोषाणज स्तरों में से किसमें ऊर्जा की अधिकतम ऊर्जा निहित होती है? तो उत्पादक में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निहित होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में आपको प्रसिद्ध चंद्रभागा समुद्र तट मिलेगा? देखिए, चंद्रभागा समुद्र तट जो हो जाएगा यह उड़ीसा राज्य में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस शहर में आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जो 87 वर्ग किलोमीटर में स्थित संरक्षित वन्यजीव पार्क है? देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है? देखिए, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा यह गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश नदी को सिंगी खम्बन या शेर के मुंह के रूप में भी जाना जाता है? देखिए, सिंगी खम्बन या शेर के मुंह में के रूप में जो हो जाएगा सिंधु नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य का शासक कौन था? देखिए, झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य का शासक राजा पोरस था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपनी यात्रा के दौरान सिंधु नदी अटॉक के पास की पहाड़ियों से निकलती है वह नदी जो इस प्रकार के पास एक सहायक नदी के रूप में मिलती है काबुल नदी के पास। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत कपास और रेशे के साथ संसाधित और उपचारित प्लास्टिक अवशेष के साथ मिलाकर कैरी बैग बांधने के लिए की गई? देखिए, कैरी बैग बांधने के लिए जो हो जाएगा रिप्लॉन क्यों की गई? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा।
35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रेषण के आधार पर भारत में आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर डेटा के रखरखाव और प्रबंधन के लिए डैश भी जिम्मेदार है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भी जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ। देखिए, नाबार्ड का गठन शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की गठन 1982 में किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हो जाएगा पीसी मोहनबोलोविस के नियम पर आधारित था। 1956 से 61 इसकी कार्यकाल था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, सीमांत उपयोगिता यानी MU एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत से प्राप्त कुल उपभोक्ता में परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। देखिए, सीमांत उपभोक्ता को MU बराबर डेल्टा TU गुना डेल्टा Q से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूक्ष्म आदर्श अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संस्थापक जो हो जाएगा एडम स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, दूध उत्पादन के दृष्टिकोण से दूध की कीमत तय करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए। दूध उत्पादन की लागत पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, उपभोक्ता विश्लेषण के लिए कार्डिनल उपभोक्ता दृष्टिकोण कुछ धारणाएं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन उसमें से है। देखिए, कार्डिनल उपयोगिता दृष्टिकोण का सही और अर्थ हो जाएगा उपभोक्ताओं का प्रयोजन की गई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लागत की एक अच्छी प्रणाली से प्रबंधन द्वारा प्राप्त विभिन्न लाभ है। निम्नलिखित में से उनमें से क्या है। देखिए, लागत की एक अच्छी प्रणाली के बारे में लागत लेखांकन सहायता मूल्य निर्धारण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, खाद्य पैकेज की जानकारी उपभोक्ताओं को प्रासंगिक डेटा देती है। पैकेज क्या डेटा बताता है। देखिए, पैकेज जो हो जाएगा खाना बनाने के निर्देशों का पालन करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। देखिए, केपलर जो हो जाएगा ग्रह के नियम पर आधारित है। इसका द्वितीय नियम जो हो जाएगा वह कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखिए, विस्थापन वेग सदिश राशि है, लेकिन गति एक अदिश राशि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में शुष्क सेल द्वारा परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। देखिए, थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए जो हो जाएगा पारा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग तापमान मापने के लिए इकाई के लिए किया जाता है। देखिए, तापमान मापने के लिए इकाई का जो हो जाएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य होती है। देखिए, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य जो हो जाएगा छोटी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। जिसका उच्च आवृत्ति होगा उसका तरंग दैर्घ्य छोटा होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 95 से 106 के 7 तत्वों की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, 95 से 106 तत्वों की खोज करने का श्रेय अल्बर्ट घिरसो को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। देखिए, ठंडे पानी से प्रतिक्रिया मैग्नीशियम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डैश में मौजूद है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो जगह चूने के पानी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है।
देखिए शुष्क बर्फ के रूप में जो हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है शैवाल में एक बड़े गैर प्रेरक मादा युग्मक और एक छोटे अभिप्रेरित पुरुष युग्मक के बीच संलयन को क्या कहा जाता है? ओगेमस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है राइबोसोम का मुख्य कार्य है। देखिए राइबोसोम का जो हो जाएगा मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? देखिए पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण जो हो जाएगा ऑस्मोसिस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है अनाबीना निम्नलिखित में से किस जीव वर्ग से संबंधित है? देखिए अनाबीना जो हो जाएगा यह मोनेरा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम है? देखिए प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान जो हो जाएगा मॉस में सबसे अधिक मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फर्ण पादप जगत के निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित है? देखिए फर्ण पादप जो हो जाएगा पादप जगत के जो हो जाएगा वह टेरिडोफाइटा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? देखिए हरित गृह गैस आर्गन नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस सेट का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करके PDF से पहले मैथ बना लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक कर मैथ बनाकर आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 62 नंबर देखते हैं। देखिए 62 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 देखते हैं। अब 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 168। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30%। 65 देखिए 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9%। 66 देखते हैं। देखिए 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 900 मिनट। 67 देखिए 67 क्वेश्चन कहता है भित्ति शब्द का क्या अर्थ है? देखिए भित्ति शब्द का अर्थ जो हो जाएगा दीवार है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए दूसरे के अन्न पर जीने वाले को परान्न भोगी कहते हैं, पराअन्न भोगी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए एक्टिव टू पेसिव वॉइस में कहता है बदलने के लिए, इसका एक्टिव फॉर्म दिया है, अब इसका पेसिव फॉर्म देखते हैं। दीज कीज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन द बॉक्स, इसका पेसिव फॉर्म हो जाएगा ऑलवेज कीप दीज की इन दिस बॉक्स, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म दिया है। कहता है द पुलिस मैन सेड टू द सस्पेक्ट वेयर यू एट दिस टाइम यस्टरडे, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट फॉर्म द पुलिस मैन आस्क्ड द सस्पेक्ट वेयर ही वाज एट दैट टाइम द प्रीसियस डे, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे? देखिए बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता जो जगह चंद्रवती देवी और राम सुंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस जिले से स्पर्श होकर गंगा नदी बहती है? देखिए गंगा नदी जो हो जाएगा बिहार में कुल 12 जिलों को स्पर्श करती है, इनमें से सभी को स्पर्श करती है वैशाली, मुंगेर, खगड़िया, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी बिहार में प्रभावित नहीं होती है? देखिए उत्तरी बिहार में जो जाएगा अजय नदी नहीं प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। मेची महानदी दोनों उत्तरी बिहार में बहती है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रह्मकुंड बिहार के किस जिला में स्थित है? देखिए ब्रह्मकुंड जो जगह राजगीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? देखिए URL का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में जो हो जाएगा उसमें वैक्यूम ट्यूब था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा।
अब 77 नंबर क्वेश्चन कहता है गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणन करने में कितना समय लगता है जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो 200 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था? देखिए हिरोशिमा पर जो हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। देखिए स्पुतनिक जो हो जाएगा यह सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? देखिए सूर्य सम्मान पुरस्कार जो हो जाएगा यह साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? देखिए नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन कहता है सीता बारियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? देखिए सीता बारियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा अमीश त्रिपाठी हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स द्वारा किसके द्वारा लिखी एक बाल कथा है? द एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स हो जाएगा हेंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी एक बाल कथा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है? देखिए गरीबों पर औद्योगिकरण की प्रभाव की जानकारी जो हो जाएगा ओलिवर ट्विस्ट देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को डैश वर्ष में पोलियो मुक्त घोषित किया? 2014 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल्स किसके द्वारा आरंभ किया गया? देखिए PCFV इसका फुल फॉर्म होता है पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल्स। यह जो हो जाएगा UNEP द्वारा आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है वह सम्मेलन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो हो जाएगा वेटन वुड्स की सम्मेलन में हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है फुटबॉल में कुल प्लेइंग टाइम है। देखिए कुल प्लेइंग टाइम जो हो जाएगा फुटबॉल में 90 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए फुटबॉल का खेल 90 मिनट का होता है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है फुटबॉल में प्रथम और द्वितीय हाफ में कितना अंतराल होता है? 15 मिनट का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है फुटबॉल में पेनल्टी आर्क कितनी दूरी पर अंकित होता है? 18 यार्ड की दूरी पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कल्चर लेग शब्द को खोजने वाला समाज शास्त्री थे। देखिए कल्चर लेग शब्द की खोज करने वाला समाज शास्त्री का नाम जो हो जाएगा वह विलियम F ऑगबर्न था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी शॉर्टकट में नेफा के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है किसे WHO द्वारा तीसरे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के रूप में नामित किया गया है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश की संसद ने हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो तजाकिस्तान की संसद ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? देखिए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा।
99वां नंबर क्वेश्चन कहता है गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स बसेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया? स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यह गुजरात राज्य में स्थित है। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है केरल का कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर बन गया है? देखिए भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर जो हो जाएगा कोझिकोड बन गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर का। दोस्तों इस प्रकार हम लोग बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 15 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।